हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप स्वस्थ रहें इसी कामना के साथ फिर इसी प्लेटफॉर्म पे हम आ मिले हैं। और आज मैं इतनी खुश हूँ और उसी खुशी का बयान आपके सामने करूँगी तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये जो खुशी है ना, वो नेचुरल खुशी है। मतलब वो जो कहते हैं ना कि वो दिल को टच कर गई वो बात। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और वो आप लोगों का भी अनुभव है। तो दोस्तों, बात ऐसी है, मैंने क्या देखा कि एक छोटी सी सैलरी वाला बंदा एक छोटी सी सैलरी पाता है अपनी। उसकी मंथली इनकम होगी, वो एक छोटे सा पैकेज है, 8-10 हज़ार रुपये रहा होगा उसका। और उसका भाई साहब दिल दिल उसका इतना बड़ा, मतलब उसकी ये दिल की बात में जब मैंने आंखों देखी तो माय गॉड, मुझे ऐसा लगा जैसे कि हाँ, जिस परमात्मा की हम बात गाते हैं, जिस ऊपर वाले की, अल्लाह ताला या जो भी सुप्रीम पावर, जो भी ईश्वर, गॉड, जो भी हम उसको कहना चाहें, तो मुझे रियल में उसका मुझे लगा हाँ यार, उसको कहते हैं कि वो उसका बड़ा विशाल हृदय है। जो जो उसकी खासियतें हैं वो कहते हैं, तो उसमें ये भी है कि वो बहुत बड़ा विशाल हृदय वाला है। तो यही इसी बातों के मुझे दर्शन हुए कि मैंने कहा हाँ, कि रियल में कहते हैं कि हम उसके औलाद हैं और हम उसके औलाद कहलाने के लायक हैं। इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। तो मैंने उस बंदे को देखा और जब उसका दिल इतना बड़ा, उसने एक्शन लिया कि उसने अगले बंदे को, जिससे उसने देना था, उसने कहा भाई तूने जो भी उनका लेना देना था, जो लेने वाला था उसका भी बड़ा दिल था और जो देने वाला था उसका भी बड़ा दिल था। तो कहने का मतलब, पहली बात तो अगर हम जैसे होते हैं, हमें वैसे ही लोग टकराते हैं। तो इस बात से सबसे बड़ा परिणाम तो ये निकलता है दोस्तों कि हम अगले को कह देते हैं अरे यार वो बुरा है, वो ये है। मेरे भाई, पहली बात, अगर वो चीज़ मेरे अंदर नहीं होगी तो मैं कैसे दूसरे में देख लूँगी? तो इट मीन्स, ये कहते हैं ना कि अगर हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो बाकी की चार उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। मतलब कि हमें अपनी तरफ देखना चाहिए कि हम कैसे हैं। आप अच्छे हो तो आपको सब अच्छे ही नजर आएंगे। और अगर हम जैसे भी होंगे, हम क्यों बुरे बने? मैं कहूँ अगर हम बुरे होंगे तो हमें बुरे ही नजर आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि नहीं, हम बुरे नहीं हैं, हम अच्छा बनने की कोशिश में हैं और हम अच्छे ही हैं। तो दोषारोपण दूसरे पे ना करते हुए, यहाँ जो है कहने का मतलब कि दूसरे की तरफ दोषारोपण करते वक्त ये चेक कर ले कि यार अगर मुझे वो चीज़ उसमें दिख रही है, इट मीन्स मेरे अंदर जरूर वो चीज़ होगी। और कहीं ना कहीं अगर मुझे वो चीज़ गलत कहीं नज़र आ रही है, अगर वो रियल में गलत है, तो अगर मैं उसको मेरे सहयोग से कुछ टाइप से वो सही हो सकती है तो मुझे अपना योगदान देना चाहिए। अदरवाइज वहां से कुछ सीखने को, कुछ ना कुछ तो ज़रूरी मिलेगा अपने को। तो ये बात अलग है, इस पे फिर हम कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो मैंने बात खुशी वाली जाहिर करना मैं जो चाह रही हूँ, तो भाई साहब उसने चाहा कि भाई उसने पहले उसको काट के दिए और फिर भी उसने कहा कि नहीं, आप काटो नहीं, और आपको जितना करना है ना आप उतना करो, आपको जितना भी लेना आप उतना लो। उसने उसके ऊपर छोड़ दिया। वो उसको कम पहले ही से ही कम कर रहा है और वो कहता नहीं नहीं यार, नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो भी कह रहा है नहीं मुझे भी नहीं चाहिए। तो मतलब जहां लोग पैसों के लिए हाय तौबा मचाते हैं ना आज की दुनिया में, वो उन दोनों के बीच में नहीं था। और वो कह रहे ये तो जिंदगी है भाई। और देखो, जहां हमें ना बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ लेंगे, बहुत बड़ी बड़ी सिद्धांतों को सुन लेंगे, और लेकिन वहां ना एक नॉर्मल आदमी, यार दो नॉर्मल आदमी बातें कर रहे हैं, उनका इतना बड़ा दिल और इतनी बड़ी सोच कि भाई ये तो जिंदगी है, ये पैसे पैसे तो कभी आने हैं कभी जाने हैं। आपने भी सुना होगा, आम आदमी कहता है ये तो हाथ का मैल है जी, और ये किसी के पास रुकने वाला नहीं। वो मैंने उनके व्यवहार में देखा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार ऐसा ही होना चाहिए। और हम एक छोटी छोटी बात में कितना ज़्यादा लड़ाई कचर पचर, एक छोटे से कोई रेडी वाला है, कोई कुछ है यार, नॉर्मल बंदा, वो जो कि जैनवन अपना है ना, मेहनत का ही पैसा ले रहा है, लेकिन हम उसमें भी यार इतना कर ले इतना कर ले, यार छोटी छोटी चीज़ को ना करें। और देखो क्या होता है, हमारे वाइब्रेशन बहुत काम करते हैं। अगर हम जाते हैं ना और ना बार्गेनिंग करें छोटी छोटी चीज़ों पे, तो है ना उसके वो वाइब्रेशन जाते हैं कि ये हाँ, ये जरूर, मतलब साहब ले लेंगे, एक बार कर लेगा। जब आप रोज रोज ऐसे कर रहे हो तो उसको भी लगेगा कि नहीं, भाई यार ये बेनवन, उसकी भी आत्मा गवाही देगा यार मुझे गलत नहीं करना चाहिए, ये बंदा बिल्कुल जेन्युइन है, तो वो नहीं करेगा।
और यार हम कोई गरीब नहीं हो जाएंगे। अगर हम गरीब हैं तो फिर हम कभी अमीर भी नहीं होंगे। अगर ऐसी सोच रही ना तो कभी अमीर भी नहीं होने वाले हैं। और अमीर इन द सेंस क्या, कि पैसों से ना तोलो अपने आप को। मैंने बहुत बार कहा है और ये मेरी वीडियो में बार बार रहता है कि अमीरी पैसों से नहीं तोलो। पैसे आज हैं, क्या पता कल ना रहें, भगवान करे रहें। रहेंगे कब, जब आप प्रकृति की जो नेचुरल लॉ हैं, जो सिद्धांत हैं, उनमें हम रहेंगे तो लोग रहते हैं अमीर। उनकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं और वो रोज 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 अमीर ही होते जाते हैं। लेकिन एक दिल का अमीर होना, अपने विचारों का अमीर होना, वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट थिंग है। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि जैसे हम अगर किसी को पहले फूल देते हैं, किसी को इज्जत देते हैं, सारे दिन उसको मान सम्मान, हम सारे दिन अगर हमारे व्यवहार में ये चीज़ें हैं, तो पहली बात तो ये है कि हम कितना अपने आप को ना, कितना खुश खुश, मतलब सारे दिन है ना वो बंदा एनर्जी से फुल रहता है। उसको ना थकान होएगी, ना कभी वो भयभीत रहेगा। अब कोई बंदा गलत करता है ना, वो सारे दिन डरा डरा रहता है। जो पहली बात है ना, जो आत्मा है ना, हमारी खुद की आत्मा, वो इतना तकड़ा प्रमाण दे देती है हमें हर चीज़ की, मतलब ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैं किसी को इज्जत और प्यार से बात कर रही हूँ, या उसका कोई सहयोग, छोटी सी भी हेल्प मैंने अगर कर दिया, तो आत्मा ना बड़ी खुश होएगी। मतलब आपसे लग जाएगा, आपको खुद ही अंदर से लगेगा यार मेरे को कितनी खुशी मिल रही है। ये आप खुद का अनुभव है। और अगर आपने किसी का कुछ भी, आपने किसी को गलत भी बोल दिया है, गलत बोल दिया या किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर लिया, तो आपकी आत्मा ना थोड़ी देर में, चलो चले गए, उसको आगे बढ़ गए आप, लेकिन आपकी आत्मा धिक्कारेगी, यार मैं कर सकता था, मुझे कर देना चाहिए था, है ना। खुद ही कहेगी, किसी को जरूरत भी नहीं है। कितना भी आप आंख बंद करके चले जाओ कि उस सीन को ना अपने मन में लाओ, लेकिन वो आ जाएगी। जो हमारी आत्मा है ना, जिसमें कहते हैं कि परमात्मा निवास करता है, तो वो हम सबसे पहले फर्स्ट तो हमारे जो रिजल्ट्स है वो ही सामने पेश कर देती है। अगर मैं पहली बार, तो यही कंडीशन है, देखो ये खुद का इम्प्लीमेंट है, आप खुद भी करके देखना अगर। और ये खुद करना क्या, वो आपने बहुत बार भी करा है। और छोटी सी बात है कि अगर हम किसी को फूल भी देते हैं ना, अगर हम फूल दे रहे हैं तो सबसे पहले खुशबू तो मेरे ही हाथ में रहने वाली है, और फिर वो उसके पास जाएगी जिसको मैंने दे दिया है। तो इससे रिजल्ट यही है कि भाई जितनी इज्जत हम दूसरों को देंगे, जितना प्यार सहयोग खुशी देंगे, और वही लौट के आता है। ये तो नेचर ऑफ लॉ है। वही चीज़ मेरे वापस लौट के आएगी, वही लौट के आएगी जो मैंने वहाँ दी है, जो मैंने प्रकृति में नेचर में दी है, वो ही लौट के मेरे पास आने वाली है। तो गाइज, इसी छोटी सी सीख के साथ, इसी छोटी सी खुशी के साथ चलो हम जीना सीखे। और आप जी रहे होंगे, आप सज्जन लोग हैं, आप सब लोगों को धन्यवाद है। अगर नहीं कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो अपनी आंखों को थोड़ा सा और शार्प करते हुए हम जीना चालू करेंगे, सहयोग के साथ जिएंगे, और आपसे प्रेम, सद्भावना, भाईचारे को बढ़ाते हुए आज का टॉपिक यहीं पे विराम देते हुए आप सबको जय हिंद, जय भारत।